हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एनालिटिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री का फॉर BHU, DU, CU, CET एंड HCU के लिए, एंड जितने भी अदर्स इंट्रेंसेस होते हैं MSc केमिस्ट्री के, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इससे जो है आपको एवरी ईयर वन क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए आप मिल ही जाता है। आप चाहे BHU का पेपर उठाइए या फिर DU का या फिर HCU का, आपको एक क्वेश्चन जो है इससे मेनली आपको देखने के लिए एंड बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड उसके साथ साथ हम इस वीडियो में जो है जितने भी ग्राफ्स होंगे उन्हें हम बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है आपको जो है एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम ना आए। तो बिना देर की अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई आपके लिए इस तरीके की वीडियोज़ लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी पता है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम एसिड एंड बेसिस के बीच में जो है टाइट्रेशन करते हैं, एंड इसमें जो है स्ट्रॉन्ग वीक एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड इस तरीके से जो है हम टाइट्रेशन करते हैं। लेकिन जो ग्राफ की ओर अगर हम बढ़ेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें हमें जान लेना होगा। बिकॉज वो अगर पॉइंट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको जो है ग्राफ बनाने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जितने भी मैं पॉइंट्स कहूँगा उसे आप नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि जब भी आप इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, ओके, जब भी आप इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे तो लेफ्ट साइड जब भी ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे एसिड होगा, ऑलवेज जो है एसिड से स्टार्ट करेंगे, एंड ग्राफ जो एंड होगा वो बेस से स्टार्ट होगा। ओके, पहले एसिड पार्ट को आप फर्स्टली ग्राफ में शो करेंगे, देन बेसिक पार्ट को जो है आप ग्राफ में शो करेंगे। तो ये तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब भी जो है आपको जिस भी एसिड और बेस के लिए ग्राफ दिया जाएगा, तो उस केस में अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए दिया हुआ होगा तो ऑलवेज याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ऑलवेज शार्पली जो है डिक्रीमेंट होगा, ऑलवेज शार्पली डिक्रीमेंट होगा। एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर हम बात करें तो ऑलवेज शार्पली इंक्रीमेंट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए शार्पली डिक्रीमेंट एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए शार्पली इंक्रीमेंट होगा। तो ये दोनों पॉइंट को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। एंड थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग का केस था। अगर इस जगह पे आपको वीक एसिड और वीक बेस का केस दे दे तो वीक एसिड केस में जो है इसमें भी जो है आपका डिक्रीमेंट होगा, लेकिन वेरी लेस डिक्रीमेंट होगा। यानी अगर हम कहें तो इस तरीके से थोड़ा सा डिक्रीमेंट होगा। उसी तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो है थोड़ा सा स्लाइटली जो है इस तरीके से हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो ये चारों पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट जो है यहाँ पे आप याद रखेंगे। एंड चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि जब भी जो है आपका उस केस के लिए, ठीक है, जब भी आपका वीक एसिड का जब भी आपका यहाँ पे दिया हुआ होगा, ओके, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर आप अगर कहें तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इस तरीके से जब भी आपको कॉम्बिनेशन दिए हुए होंगे तो उस केस में जब भी आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होने के चांसेस होंगे तो उस केस में जो है आपका ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो वो सभी जो है हम आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके चलिए आज के हम यहाँ पे ग्राफ को जो है डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला ग्राफ हम लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला हम ग्राफ लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ लेते हैं। ओके, तो सारे पॉइंट्स को हम सबसे पहले यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ, ओके, मैंने ग्राफ पहले से यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ पे फिर भी मैं आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बोला कि इस तरीके से आप जो है ग्राफ लेंगे, ओके, एंड उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आप लेफ्ट साइड में जो है वाई एक्सिस में कंडक्टेंस लिखेंगे एंड एक्स एक्सिस पे जो है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट लिखेंगे। तो अब चूंकि ये जो ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो एग्जामिनेशन में जो है आपको कभी भी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोल के क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। आपको जो है एसिड एंड बेसिस दिए हुए होंगे एंड आपको जो वहाँ पे पूछा जाएगा कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ हो कि HCl एंड NaOH दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे इसे पहचान लेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड को जब भी आप लेंगे तो वो कंप्लीटली इस तरीके से डिसोसिएट होगा H+ एंड Cl- में, एंड NaOH जो है वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। एंड अभी आपको इस पॉइंट से यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा जब मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि एसिड के लिए जो है डिक्रीमेंट शार्पली क्यों होता है, बिकॉज वो कंप्लीटली जो है डिसोसिएट कर जाता है, इसीलिए इस तरीके से जो है शार्पली आपका
डिक्रीमेंट होता है। तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट था। ओके, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ तो सबसे पहला हमारा पॉइंट था कि लेफ्ट में हम स्टार्ट करेंगे एसिड के लिए, फिर हम बात करेंगे बेस से जो है हम एंड करेंगे। तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ग्राफ को जो है शार्पली इस तरीके से जो है डिक्रीज करेंगे, इस तरीके से शार्पली डिक्रीमेंट होगा। एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा हमारा शार्पली इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा। ओके, शार्पली जो है इंक्रीमेंट होगा। ऐसा इसीलिए बिकॉज क्या होगा कि जैसे आप HCl के साथ NaOH को मिक्स करेंगे तो HCl तो डिसोसिएट होगा, तो HCl डिसोसिएट होगा तो उसमें H+ की जो कंसंट्रेशन है उसे NaOH जो है उसे न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। ओके, इस तरीके से जो है आप उसे न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। अब मीडियम में क्या है, एक्सेस ऑफ NaOH की कंसंट्रेशन हो जाएगी तो इस तरीके से जो है ग्राफ में जो है इंक्रीमेंट चला आएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो है आपको उम्मीद है ये ग्राफ समझ आया होगा। तो ठीक है, एंड यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो ग्राफ है उसके लिए हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट है। ओके, क्या होगा हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यहाँ पे जिस जगह पे ये शार्प पॉइंट होता है यही पॉइंट हमारा इसका इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। एंड एग्जामिनेशन में जो है आपको यहाँ पे डेटा दिए हुए होंगे एंड इस डेटा से जो भी यहाँ पे एरो सबसे करीब या फिर जो मैच कर रहा होगा वही हमारा उसका आंसर होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने 10 दे दिया, ये 0 है कोई, यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे हमने 20 दे दिया, इस पॉइंट पे हमने 20 दे दिया, तो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट इसके लिए हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको नॉर्मल क्वेश्चन BHU के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ को। तो नेक्स्ट ग्राफ हमें देखिए दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप समझिए ध्यान से कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो आपके मन में यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे लाइन आया होगा कि जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड में शार्पली डिक्रीमेंट होगा एंड वीक बेस जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे जो है हमारा इस तरीके से जो है स्मॉल इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा। ओके, इस तरीके से जो हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड तो है हमारा इस तरीके से शार्पली जो है डिक्रीमेंट हो जाएगा एंड उसके बाद जब वो हमारा वीक बेस दिया हुआ है इस तरीके से जो है हल्का सा जो है थोड़ा सा स्लाइटली इस तरीके से इंक्रीमेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों ग्राफ के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों शार्पली डिक्रीज एंड शार्पली इंक्रीज हुआ था, बट इस केस में जो है आपका शार्पली डिक्रीज तो हुआ बट शार्पली इंक्रीज नहीं हुआ, स्लाइटली इंक्रीज हुआ। एंड यहाँ पे जो इक्विवेलेंस पॉइंट जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे भी जो इक्विवेलेंस पॉइंट है आपका इसी पॉइंट को जो हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। अब अगर हम थर्ड ग्राफ की बात करें तो वो ग्राफ हमारा है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। एंड ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली आपको इन्हीं दोनों से जो है आपको बेसिकली सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड इन्हीं दोनों क्वेश्चन से जो है आपको इस तरीके से जो इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर में BHU में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हमें यहाँ पे पूरा देखना है बिकॉज आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम वीक एसिड में क्या रख सकते हैं CH3COH एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम लेते हैं तो हम लेते हैं क्या NaOH लेते हैं। ओके, NaOH हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे CH3COH जो है वो स्लाइट ये कंप्लीटली जो है डिसोसिएट नहीं होगा, तो क्या डिसोसिएट होगा CH3CO माइनस एंड H+ में जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, एंड सेकंड पॉइंट क्या है NaOH जो है हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा एंड ये दोनों आपस में कंबाइन करके जो हमारा यहाँ पे इस तरीके से सोल्ट का जो है फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, सोल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखिए सबसे पहले जो हम इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। ओके, एंड मैंने जो पॉइंट कहा था लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे एसिड से, देन हम राइट में जाएंगे बेस में। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस ग्राफ को ध्यान समझिएगा कि मीडियम जो हमें दिया हुआ है तो वहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है वीक एसिड। तो वीक एसिड मैंने बोला था स्लाइटली डिक्रीज होगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज कर दिया। एंड जो आपको लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि जहाँ पे सोल्ट का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे जो है आपका ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया है तो हमारा इस तरीके से ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से जो है इंक्रीज हो जाएगा, इस तरीके का यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट। एंड उसके बाद क्या है हमें स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है तो जिस भी पॉइंट हमें दिया हुआ है वहाँ से यहाँ पे हमारा शार्पली जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वीक एसिड, ओके, उसका सॉल्ट, देन हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारा इस तरीके से इसका हमारा यहाँ पे ग्राफ
कुछ होने वाला है। तो ये ग्राफ आप यहाँ पे इसे याद रखेंगे। सिमिलरली अगर आपको ये ग्राफ समझ आया होगा तो ये ग्राफ भी जो है आप इजीली समझ जाएंगे। तो अगर इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस दिया हुआ है, ओके। तो वीक एसिड हम यहाँ पे क्या लेंगे, CH3COH एंड NH4OH दिया हुआ है, एंड CH3COH जो दिया हुआ है वो डिसोसिएट होगा CH3CO माइनस में एंड H प्लस में, एंड NH4OH जो है वो NH4 प्लस एंड OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, एंड ये दोनों आपस में कंबाइन करके सोल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, जो कि हमारा होगा CH3COOO NH4 में यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फिर से जो एक सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे फिर से ग्राफ की बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, वीक एसिड। तो वीक एसिड में स्लाइटली इस तरीके से डिक्रीज होगा, ओके। उसके बाद क्या है, हमारा सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो फिर से इस तरीके से हल्का सा जो है इंक्रीज होगा, एंड उसके बाद हमारा क्या है, वीक बेस दिया हुआ है, ओके। तो वीक बेस में हमारा क्या होता है, जैसे अभी लास्ट में स्ट्रॉन्ग बेस था तो वहाँ पे हमारा इस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ था, बट इस केस में जो हमारा थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा। ग्राफ आप इस तरीके से जो कर सकते हैं, यानी इस तरीके से आप ग्राफ इस तरीके से जो है शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट होंगे, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ शो कर सकते हैं, एंड आपका ये भी ग्राफ हो सकता है। तो इसमें हमारा क्या था, वीक एसिड, ओके, उसका सोल्ट एंड वीक था, यानी तीनों ही वीक थे। तो इसलिए ग्राफ हमारा यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जो है शार्पली जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं हुआ है इस केसेस के लिए। एंड लास्ट हमारा ग्राफ हमें दिया हुआ है, उम्मीद है आपको ये दोनों ग्राफ समझ आए होंगे, ओके। लास्ट हमारा ग्राफ देखिए क्या दिया हुआ है, लास्ट ग्राफ दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, ओके, एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी हमें क्या दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट मिक्सचर दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की जगह हम यहाँ पे वीक बेस डालेंगे, ओके। 2 तरह की चीज डालेंगे, तो वीक बेस को अभी आप यहाँ पे भूल जाइए, ओके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बीच में क्या होगा, ग्राफ जो हमें इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए शार्पली जो इस तरीके से डिक्रीज होगा, जो कि मैंने बोला था, एंड जो वीक एसिड दिया हुआ उसके लिए फिर से थोड़ा सा हमारा इस तरीके से जो यहाँ पे शार्पली फिर डिक्रीज होगा, ओके। एंड यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड जो दिया हुआ है, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस भी दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे जो है सोल्ट का भी फॉर्मेशन होगा। तो हमारा सोल्ट के लिए कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ओके। तो हमने यहाँ पे जो सोल्ट तक चले गए, ओके। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिर से जो हमारा इस तरीके से शार्पली इंक्रीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है वीक बेस दिया हुआ है। तो अगर इस जगह पे अगर हम वीक बेस लेते हैं तो वीक बेस के लिए हमारा इस तरीके से ग्राफ चलाएगा, जो कि शार्पली इंक्रीमेंट नहीं होगा, थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीमेंट होगा, जो कि मैंने यहाँ पे ग्राफ 2 तरीके से आपको शो किया हुआ है। अगर आपको वीक बेस दिया हुआ है तो इस वाले ग्राफ को आप भूल जाएंगे, या फिर आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ तो इस वाले ग्राफ को आप भूल जाएंगे, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ग्राफ शो कर सकते हैं, एंड इस तरीके से जो है आप बाकी के ग्राफ्स भी जो है शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इन दोनों को मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, बिकॉज ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। कि सबसे पहले क्या है, वीक एसिड जो हमें दिया हुआ है थोड़ा सा डिक्रीमेंट, एंड उसका सोल्ट थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है तो आप फिर से ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, बट यहाँ पे वीक एसिड, ओके, फिर से सोल्ट हमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वीक बेस दिया हुआ है, इसीलिए हमारा थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा। यानी हमारे यहाँ पे जो है थर्ड जो हमारा यहाँ पे ये दोनों पॉइंट के बीच में बस डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे वीक बेस है। तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ समझ आए होंगे। एंड यहाँ पे जो है मेनली आपको मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि इक्विवेलेंस पॉइंट आपको इन्हीं दोनों ग्राफ्स के लिए पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।